हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था। वेलकम करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। आज के वीडियो में हम इंडियन रेलवे के मिनिस्टीरियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी पोस्ट के बारे में बात करेंगे। अभी हाल ही में जो एनुअल कैलेंडर रिलीज हुआ है, आरआरबी का जो एनुअल कैलेंडर मींस हर साल आपको किस किस मंथ में कौन सी पोस्ट के लिए वैकेंसी देखने को मिलेंगी, उसमें एक जो वैकेंसी है वो मिनिस्टीरियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज के लिए भी है, जो कि आपके ईयर के लास्ट में आएगी। ठीक है, अक्टूबर टू दिसंबर के बीच में आपका नोटिफिकेशन रिलीज किया जाएगा। तो मिनिस्टीरियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी क्या है? बहुत से कैंडिडेट हैं जिनको इसका मतलब नहीं पता है, क्योंकि आरआरबी एनटीपीसी के बारे में ज्यादातर सभी स्टूडेंट जानते ही हैं। एंड ग्रुप सी है, ग्रुप डी है, एंड एएलपी टेक्नीशियन एंड अदर पोस्ट। लेकिन मिनिस्टीरियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी क्या है और इसके अंतर्गत कौन कौन सी पोस्ट आती है, ये हम आज के इस वीडियो में बात करेंगे। कौन कौन सी पोस्ट है एंड इन पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होना चाहिए, सैलरी क्या होनी चाहिए, ये सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगी। और अगर आप इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए, क्योंकि मिनिस्टीरियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी जो रहेगी, इसमें कोई एक पोस्ट के लिए वैकेंसी नहीं आएगी, इसमें बहुत सी पोस्ट रहती हैं अलग अलग जिन पर भर्ती की जाती है। तो मिनिस्टीरियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि हर साल जैसे कि पहले तो नहीं होता था, लेकिन अब जो एनुअल वैकेंसी का अपडेट आया है कि हर साल वैकेंसी नोटिफिकेशन इंडियन रेलवे की तरफ से रिलीज किया जाएगा, जिसमें से एक वैकेंसी नोटिफिकेशन होगा मिनिस्टीरियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी। अब ये एसएससी की तरह होगा, जैसे एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जो वैकेंसीज रहती हैं उनका भी कैलेंडर रहता है और स्टेप बाय स्टेप आपको बता दिया जाता है कि कब कब किस किस पोस्ट के लिए या कौन सा एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा। उसी तरह से रेलवे के द्वारा भी अब आपको इसी तरह नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी पोस्ट के बारे में जानने के लिए वीडियो को कंटिन्यू रखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चलिए देखते हैं। देखिए, पहले तो हम यहाँ पर ये देख लेते हैं, जिन्होंने पहला जो प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है वो यहाँ पर देख लीजिए। मिनिस्टीरियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी की वैकेंसी आपकी अक्टूबर टू दिसंबर के बीच में नोटिफिकेशन रिलीज किया जाएगा। ओके, अब हम मिनिस्टीरियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी पोस्ट के बारे में जानेंगे। तो देखिए, अभी मैंने आपके सामने ये जो लिस्ट आप देख रहे हैं, इसमें अभी आपको 3 ही वैकेंसी दिख रही है, लेकिन ये 3 नहीं है, हम एक एक करके सारी वैकेंसी देखेंगे। बहुत से अलग अलग पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन रिलीज होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो आइसोलेटेड कैटेगरी पोस्ट है, इसमें कौन कौन सी पोस्ट रहती हैं और उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, अभी जो फर्स्ट पोस्ट है जूनियर स्टेनोग्राफर हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, तो जूनियर स्टेनोग्राफर, जो भी स्टेनोग्राफर की जॉब लेना चाहते हैं इंडियन रेलवे में, उनके लिए मिनिस्टीरियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी का जब नोटिफिकेशन रिलीज होगा उस टाइम आपको आवेदन करना होगा, क्योंकि हिंदी हो या इंग्लिश दोनों में ही वैकेंसीज आउट होती है। सैलरी आप देखेंगे लेवल 4 से यहाँ पर सैलरी है एंड यहाँ आपकी 25,500 से स्टार्टिंग सैलरी है। ठीक है, जूनियर स्टेनोग्राफर हिंदी और इंग्लिश के लिए। एंड साथ में इसमें जो आपका मेडिकल स्टैंडर्ड है वो C1 रहता है। एज आपकी 18 से 30 साल रहती है। ये जनरल कैंडिडेट के लिए है, अनरिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट के लिए। रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट को रिलैक्सेशन मिलता है 3 ईयर का, 5 ईयर का, 10 to 15 ईयर का, आपकी कैटेगरी पर डिपेंड करेगा। साथ में अभी जो एएलपी की वैकेंसी आई हुई है उसमें सभी कैटेगरीज के लिए 3 ईयर का रिलैक्सेशन दिया गया है। तो इंडियन रेलवे में अब जो वैकेंसीज आएंगी, मुझे ऐसा लगता है कि इस साल जो वैकेंसीज आएंगी उसमें 3 साल का सभी को एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ओके, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन जब नोटिफिकेशन आएगा तब हम और क्लियर करेंगे, क्योंकि एएलपी में तो उन्होंने एज रिलैक्सेशन दे दिया है। जनरली अगर हम देखें तो 18 to 30 ईयर आपकी एज होनी चाहिए अनरिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट के लिए। आपका मेडिकल टेस्ट भी यहाँ पर होता है और मेडिकल स्टैंडर्ड हमने यहाँ पर देख ही लिया, C1 होता है। मेडिकल स्टैंडर्ड अगर आप नहीं जानते हैं C1, V1, A2, A1, C2 ये क्या होता है, तो इस पर मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, लिंक आई बटन पर दे दूंगी, उसको विजिट कर लीजिएगा। सभी पोस्ट के जो आरआरबी एनटीपीसी की सभी पोस्ट है उनके मेडिकल स्टैंडर्ड को लेकर के मैंने वीडियो बनाया हुआ है।
अब देखिए, अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पर स्टेनोग्राफर की जो वैकेंसी है, नॉर्मली जो अदर डिपार्टमेंट्स में स्टेनोग्राफर की वैकेंसी होती है सेम वही है। 12th आपको होना चाहिए, साथ में आपका शॉर्ट हैंड आपको यहाँ पर आना चाहिए। स्पीड 80 वर्ड पर मिनट फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 10 मिनट्स, ठीक है, शॉर्ट हैंड स्पीड होनी चाहिए। एंड ट्रांसक्रिप्शन टाइम 65 मिनट्स यहाँ पर दिया गया है। तो ये हिंदी और इंग्लिश के लिए हुआ, ये इंग्लिश का रहेगा। इसके अलावा जूनियर ट्रांसलेटर की पोस्ट पर भी वैकेंसी आती है, हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए। इसमें सैलरी आपको लेवल 6 से मिलती है, 35,400 से स्टार्टिंग होती है। 18 से 33 साल, 18 टू 33 ईयर जूनियर ट्रांसलेटर पोस्ट के लिए आपकी एज क्राइटेरिया रहता है अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए। लेकिन जूनियर ट्रांसलेटर पोस्ट के लिए मास्टर डिग्री यहाँ पर रिक्वायर्ड रहती है, ठीक है, मास्टर डिग्री, और साथ में आपका फिर ट्रांसलेटर की पोस्ट है तो हिंदी एंड इंग्लिश या, और हाँ, जो मास्टर डिग्री है उसमें आपका, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश की वैकेंसी है यहाँ पर, तो मास्टर डिग्री में आपका या तो आपने यहाँ पर दिया गया है कि मास्टर डिग्री ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन हिंदी और इंग्लिश दोनों में से किसी एक से आपका होना चाहिए, या फिर आपने विथ इंग्लिश और हिंदी एज अ कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट, मतलब किसी एक से होना चाहिए आपका, और एक आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट हो या कंपलसरी सब्जेक्ट हो तो चलेगा, ठीक है। तो यहाँ आपको मास्टर डिग्री रिक्वायर्ड रहती है ट्रांसलेटर की पोस्ट के लिए। इसके बाद नेक्स्ट देखें अगर हम यहाँ पर, तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर है स्टाफ नर्स एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर की। अभी कुछ टाइम पहले मुझे कमेंट किया था कि रेलवे में स्टाफ नर्स के लिए वैकेंसी किस तरह से आती है, उसके बारे में बताइए। तो देखिए, स्टाफ नर्स की जो वैकेंसी यहाँ पर है वो स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी आती है, लेवल 6 की पोस्ट है। 35,400 से सैलरी रहेगी। C1 मेडिकल स्टैंडर्ड है। 18 से 33 साल एज लिमिट रहेगी, और इसमें आपका ग्रेजुएशन प्लस एनी वन ऑफ द लोइंग क्वालिफिकेशन, जैसे कि डिप्लोमा आपने लेबर वेलफेयर में किया हो या सोशल वेलफेयर में किया हो, या LLB आपने विद लेबर लॉ से किया हो, या डिप्लोमा आपने लिया हुआ हो तो अप्लाई करेंगे, या फिर PG डिप्लोमा भी अगर आपने किया हुआ है वो भी यहाँ पर अप्लाई करेंगे। स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर के लिए मेडिकल MD नहीं होता है, ठीक है। एंड चीफ लॉ असिस्टेंट की वैकेंसी होती है इसमें। लैब असिस्टेंट ग्रेड 3 की वैकेंसी होती है। फिंगरप्रिंट एग्जामिनर की भी वैकेंसी होती है, लेवल 6 से सैलरी रहती है। 12th पास कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं, लेकिन 12th के साथ में आपके पास सर्टिफिकेट इशूड बाय ऑल इंडिया बोर्ड फॉर एग्जामिनेशन एंड फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट का जो सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए। तो फिंगरप्रिंट एग्जामिनर की पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, इसमें मेडिकल भी आपका रहता है। हेड कुक की वैकेंसी है, कुक की वैकेंसी आती है, सीनियर पब्लिक इंस्पेक्टर की वैकेंसी आती है। इनमें से बहुत सी पोस्ट है जिन पर मैंने वीडियो भी अपलोड किया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा, लिंक आई बटन पर दे दूंगी, या रेलवे जॉब प्रोफाइल को आप चेक कर लीजिएगा। साथ में यहाँ पर आपका जो पब्लिसिटी इंस्पेक्टर की पोस्ट रहती है जिसमें डिग्री रिक्वायर्ड रहती है, ठीक है। फोटोग्राफर की वैकेंसी है इसमें आती है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बायोलॉजी की वैकेंसी है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी जो रेलवे में टीचर की वैकेंसीज हैं वो भी आइसोलेटेड, जो मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी है इसके अंतर्गत ये वैकेंसी आ जाती है। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर है या TGT टीचर है, उनकी भी वैकेंसी देखिए, यहाँ पर TGT टीचर की वैकेंसीज भी दी हुई है। तो जो टीचर बनना चाहते हैं इंडियन रेलवे में वो भी मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी वैकेंसी का वेट कीजिए, अक्टूबर टू दिसंबर में नोटिफिकेशन आ जाएगा इंडियन रेलवे में भर्ती के लिए। ओके, सो यहाँ पर आप देख रहे हैं फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी आती है, इंग्लिश हिंदी, एंड असिस्टेंट मिस्ट्रेस की है। इस पर मैंने वीडियो भी अपलोड किया हुआ है जिसमें 12th पास आवेदन कर सकते हैं। 2 ईयर का बस डिप्लोमा इसमें रिक्वायर्ड रहता है, या ग्रेजुएशन किया है तो भी इसमें 2 ईयर का डिप्लोमा रिक्वायर्ड रहता है, ठीक है। तो इस पर मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है। म्यूजिक मिस्ट्रेस की वैकेंसी आती है, डांस मिस्ट्रेस की है, लेबोरेटरी असिस्टेंट की वैकेंसी आती है जिसमें डिग्री मांगी जाती है। लेबोरेटरी असिस्टेंट में 12th पास रहता है, 1 ईयर का एक्सपीरियंस इन पैथोलॉजिकल आपके पास होना चाहिए। ओके, तो ये यहाँ पर है। अब मैं सभी के बारे में आपको बताऊंगी तो यहाँ टाइम हो जाएगा। देखिए, यहाँ अभी जो मेन पॉइंट थे, जो पोस्ट है, ये जो अपडेट मैं आपको दे रही हूँ, जो पहले जो नोटिफिकेशन रिलीज होते हैं उसके बेस पर आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। हो सकता है इस बार कुछ और पोस्ट भी ऐड कर दी जाए जिन पर पहले वैकेंसी नहीं आई हो, इस बार वैकेंसी आ जाए, लेकिन आपको एक आइडिया लग गया है कि आपको किस तरह की पोस्ट इस वैकेंसी में देखने को मिलती है।
वहीं अगर हम सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें, कितनी स्टेजेस में सिलेक्शन होता है, तो देखिए आपने देखा वेरियस पोस्ट वैकेंसीज हैं, तो हर एक पोस्ट की एक अलग क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है और वहां पर जो एग्जाम होगा वो भी सभी के लिए डिफरेंट रहेगा। सभी का सिलेबस डिफरेंट रहेगा, क्योंकि पोस्ट वाइज लेबोरेटरी की है तो उनका अलग सिलेबस है, एंड टीचर की वैकेंसीज है तो उनका अलग सिलेबस है सब्जेक्ट के हिसाब से। ठीक है, लेकिन अगर हम देखें यहाँ पर, तो एक तो आपका सिंगल स्टेज एग्जामिनेशन होता है कंप्यूटर बेस्ड। ठीक है, सिंगल स्टेज सीवीटी होता है सभी पोस्ट के लिए। इसके बाद अगर स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है या ट्रांसलेटर की वैकेंसी है तो वहां पर आपका स्किल टेस्ट होगा एंड परफॉर्मेंस टेस्ट होता है, जैसे कि डांस वगैरह टीचर की जो वैकेंसीज हैं, बहुत सी पोस्ट है, तो उन पर डिपेंड करता है कि सीवीटी के बाद आपका नेक्स्ट कौन सा टेस्ट होगा, परफॉर्मेंस टेस्ट होगा या स्किल टेस्ट होगा। ट्रांसलेशन टेस्ट है जो कि ट्रांसलेटर की वैकेंसी थी उस पर। ठीक है, टीचिंग स्किल टेस्ट है, ये टीचर वैकेंसी के लिए हो गया। तो जहां भी जिसके लिए अगर टाइपिंग की वैकेंसी आती है कोई, तो टाइपिंग के लिए रहेगा। वैसे टाइपिंग की वैकेंसी आरआरबी एनटीपीसी में आ जाती है। ओके, तो ये आपका, लेकिन आपका जो एग्जाम होगा रिटर्न वो सिंगल बेस्ड रहेगा। अब किस पोस्ट के लिए क्या एग्जाम पैटर्न है, क्या सिलेबस है, अगर आप इस पर वीडियो चाहते हैं तो मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी, आप मुझे कमेंट कीजिएगा जिस भी पोस्ट से रिलेटेड। वैसे मैंने बहुत सी पोस्ट है इसमें से जिन पर वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप सर्च कर लीजिएगा तो आपको वीडियो मिल जाएगा। उनकी सिलेक्शन प्रोसीजर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेबस सब कुछ आपको क्लियर किया है। फिर भी अगर आपको लगता है कोई, अगर मेरे से कोई पोस्ट मिस हुई है, आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी। तो आज के इस वीडियो में हमने पोस्ट देखी है, पोस्ट की एलिजिबिलिटी कंडीशंस देख ली हैं और सिलेक्शन प्रोसीजर। ओके, सो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।